नमस्कार दोस्तों, राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। वैसे तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर के लिए ही पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। और ये मेले भी मध्य प्रदेश की धरोहर का एक हिस्सा हैं, इसीलिए इसे पढ़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मध्य प्रदेश का चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठाइए, MPPSC हो, MP पुलिस हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन अपना ज़रूर बनता है। तो चलिए आज हम अपना एक नंबर तैयार करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन जिले में लगते हैं। उज्जैन अपना एक संभाग है। उज्जैन संभाग में 227 मेले लगते हैं, सबसे अधिक। वहीं होशंगाबाद में सबसे कम 13 मेले लगते हैं। तो ये डेटा हमें याद होना चाहिए। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए। चलो ठीक है, हम बात करते हैं पहले मेले सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेला आप सभी लोग जानते हैं उज्जैन में लगता है। उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, जो देश के भव्य एवं पवित्रतम मेलों में से एक है। हर 12 साल में ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और महाकालेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अभी 2016 में ये मेला लगा था। कब लगा था? 22 अप्रैल से 21 मई तक। ये हमें याद करना है। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रामलीला का मेला। रामलीला का मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा, रामलीला का मेला कहाँ लगता है? तो दतिया में लगता है, दतिया जिले में। अगर और क्लोज आंसर हमें याद करना है तो दतिया जिले की भांडेर तहसील में ये मेला लगता है। ये मेला लगभग 100 साल पुराना है और हर वर्ष प्रतिवर्ष ये मेला कहाँ लगता है दोस्तों? दतिया जिले की भांडेर तहसील में। चलिए तीसरा मेला पढ़ते हैं, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर और गुना दोनों जगह पर लगता है दोस्तों। ग्वालियर तथा गुना में हीरामन बाबा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। मतलब हीरामन बाबा एक भगवान माने जाते हैं, हिंदू धर्म के देवता माने जाते हैं। वहाँ उसमें हीरा और ग्वालियर तथा गुना के आसपास के क्षेत्र में हीरामन बाबा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर हो जाता है। और इसीलिए ये इसी मंदिर पे, हीरा भूमिया के मंदिर यानी हीरामन बाबा के मंदिर पे प्रतिवर्ष ये मेला लगता है, जिसमें महिलाएं अपने बांझपन को दूर करने के लिए प्रार्थना करती हैं। तो कहाँ पर लगता है दोस्तों? हीरा भूमिया का मेला लगता है हमारा ग्वालियर एवं गुना में। उज्जैन का वो सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। और रामलीला का मेला दतिया जिले की भांडेर तहसील में। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर एवं गुना में। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे मेले के ऊपर, पीर बुदान का मेला। पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। शिवपुरी जिले के सनवारा गांव में मुस्लिम संत पीर बुदान की कब्र पर यह मेला लगभग 250 सालों से लगता आ रहा है। मतलब ये मेला लगभग 250 साल पुराना है। और इससे हमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? केवल ये बनेगा कि पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। और भी क्लोज आंसर बनता है तो सनवारा गांव, शिवपुरी जिले के सनवारा गांव में। पीर बुदान कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है। पीर बुदान एक मुस्लिम संत थे, जिनकी कब्र पर यह मेला लगता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने 5वें मेले के ऊपर। 5वां मेला है नागाजी का मेला। नागाजी का मेला मुरैना जिले के पोरसा तहसील में लगता है। नागाजी कौन थे? नागाजी एक संत थे। अकबर के समय के संत नागाजी की याद में नवंबर-दिसंबर के दौरान इस मेले का आयोजन होता है। और पहले इस मेले में केवल बंदरों को बेचा जाता था, लेकिन अब अन्य घरेलू पशुओं को भी बेचा जाने लगा है। और ये नागाजी मेला कहाँ पर लगता है? तो मुरैना जिले की पोरसा तहसील में लगता है। ठीक है दोस्तों, अब तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला लगता है गुना में, गुना की भामावड़ गांव में। गुना के भामावड़ गांव में ये तेजाजी का मेला लगता है। तेजाजी कौन थे? तेजाजी एक सच्चा आदमी था। मैं आपको बता दूं, ये कोई भगवान नहीं है जिसे हम भगवान मानते हैं। तेजाजी एक सच्चा आदमी थे। और ऐसा कहा जाता है कि शरीर से सांप के जहर को दूर करने की शक्ति उन्हें प्राप्त थी। इसीलिए पिछले 70 वर्षों से तेजाजी के जन्मदिन पर यह मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? गुना में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी का मेला
चंदेरी में लगता है, जो कि चंदेरी कहाँ पर है, अशोकनगर है। साड़ियों के लिए बहुत फेमस शहर है चंदेरी, अशोकनगर में स्थित है। इस मेले का एक किस्सा बताया जाता है दोस्तों, जिसके अनुसार चंदेरी के शासक कीर्तपाल जागेश्वरी देवी के भक्त थे, लेकिन वो कुष्ठ रोग नामक एक बीमारी से पीड़ित थे। देवी इन्होंने सपने में 15 दिनों के बाद एक जगह पर आने को कहा, लेकिन राजा तीसरे दिन ही वहां आ गए। तो वहां उन्हें माता के दर्शन हुए, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो उसी दिन से इस 15 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। और ये दोस्तों मेला जो है, जागेश्वरी देवी का मेला लगभग 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना मेला है, लगभग 1000 साल पुराना मेला है ये लगभग। और सबसे प्राचीन मेला मध्य प्रदेश का यही है। अब हम बात करते हैं शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला अनूपपुर की अमरकंटक में लगता है। अमरकंटक आप सभी लोग जानते हैं, नर्मदा का उद्गम स्थल है। वहाँ पर नर्मदा वहाँ से निकलती है और नर्मदा नदी के तट पर ही इस मेले का आयोजन होता है। बहुत सी किताबों में दोस्तों लिखा हुआ है कि शिवरात्रि का मेला पचमढ़ी में लगता है, तो आप पचमढ़ी भी याद कर लीजिए, पचमढ़ी भी हमें याद होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे जो सही आंसर है वो है अनूपपुर। अगर ऑप्शन में अनूपपुर नहीं दिया होता, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अनूपपुर क्वेश्चन पेपर होते हैं जिनमें अनूपपुर ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो हमें पचमढ़ी उसमें टिक करना होता है, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो तो ज़्यादा क्लोज आंसर अपना अनूपपुर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है महामृत्युंजय का मेला, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रीवा जिले के महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन ये मेला लगता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, महामृत्युंजय का मेला लगता है अपना रीवा में। अब हम मध्य प्रदेश का 10वां मेला चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला सीधी जिले के घोघरा गांव में यह मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो सीधी में। किताबों में, बहुत सी किताबों में ये मिसप्रिंट मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, चांदी देवी का मेला लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं सही नाम है चंडी देवी का मेला। सीधी जिले के घोघरा गांव में यह मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। बस हमें क्या याद रखना है, हमसे पूछा जाता है चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधी जिले में। शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स कहाँ, औलिया बाबा का उर्स या मेला कहाँ लगता है, नीमच में। नीमच में बाबा शहाबुद्दीन की मजार है, जहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है और जो 4 दिनों तक चलता है दोस्तों, 4 दिनों तक चलता है। अब चलते हैं कालूजी महाराज का मेला, खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में। पिपलिया खुर्द बहुत ही फेमस प्लेस है। 1 महीने तक ये मेला लगता है। कहा जाता है खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में 1 महीने तक ये मेला लगता है। और कहा जाता है कालूजी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 200 वर्ष पहले कालूजी महाराज अपनी शक्ति से इंसानों जानवरों की बीमारी ठीक किया करते थे, और इसीलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मेला खरगोन जिले में लगता है। खरगोन जिले की पिपलिया खुर्द, याद रखना। सिंगाजी का मेला, सिंगाजी का मेला खरगोन जिले की पिपलिया खुर्द में ही सिंगाजी का मेला लगता है। सिंगाजी वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा देवता माना जाता था सिंगाजी को, इसीलिए प्रतिवर्ष 1 सप्ताह के लिए अगस्त और सितंबर के महीने में ये मेला लगता है। बहुत ही पिपलिया खुर्द में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो कालूजी महाराज का मेला और सिंगाजी का मेला। अब चलते हैं दोस्तों हम बरमान का मेला। बरमान का मेला कहाँ लगता है, तो नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है। यह मेला नरसिंहपुर की गादरवारा गांव में मकर संक्रांति से 13 दिनों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होता है। मकर संक्रांति मतलब जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दिन से 13 दिनों के लिए बरमान का मेला चलता है। कहाँ पर, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बरमान का मेला कहाँ लगता है, नरसिंहपुर में। अब आते हैं गोटमार का मेला। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में। ये मेला थोड़ा सा, ये मध्य प्रदेश के अजीबो गरीब मेलों में से एक है। इस मेले में एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों पर गोट यानी पत्थर मारते हैं। ये मेला जाम नदी के तट पर लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस मेले में क्या होता है, एक नदी है जाम नदी, इस तरफ एक गांव है सावर गांव, दूसरा गांव पाणुन्ना गांव। तो सावर गांव के लोग इस पाणुन्ना गांव के लोगों पर पत्थर फेंकते हैं और इस गांव के लोग इस गांव के लोगों पर पत्थर फेंकते हैं।
इसके पीछे एक कहानी, एक किस्सा प्रचलित है, वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा सुनाया जाता है, जिसे हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा बड़ा किस्सा है, इसीलिए बस हमें याद क्या रखना है, गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में। गोटमार यानी पत्थर मार। जब हम पत्थर मारते हैं तो किसी के सिर पर जब पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, छेद होगा। तो छिंदवाड़ा मतलब कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक बना करके हम इसे याद कर सकते हैं। तो ये 15 मेले अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेले थे, इन्हें हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि मेले कहाँ लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़े से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ये भी हमें याद रखना है। नवग्रह का मेला खरगोन में, नवग्रह का मेला खरगोन में हमें याद होना चाहिए। और खरगोन में कौन कौन से मेले बताए थे, कालू जी महाराज का मेला खरगोन की पिपलियापुर में, और सिंगा जी का मेला, और नवग्रह का मेला खरगोन में। चामुंडा माता का मेला देवास में लगता है, चामुंडा माता का मेला देवास में लगता है। ये याद कर लीजिए आप, एक दो बार जब इसे दोहराएंगे या अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक बना करके इसे याद कर लीजिए। शहीद मेला सनबाद में, शहीद मेला कहाँ पर लगता है, सनावद में लगता है। सनावद कहाँ है दोस्तों, सनावद है हमारा खरगोन में। खरगोन में बहुत मेले लगते हैं, शहीद मेला, नवग्रह मेला, सिंगाजी मेला, कालू जी महाराज का मेला। बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगता है, पन्ना में। एकमात्र मेला बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगता है, पन्ना में। सिद्धेश्वर मेला शिवपुरी में। इत्तिजमा का मेला भोपाल में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। मान धाता का मेला खंडवा में लगता है। धर्म राजेश्वर मेला लगता है अपना मंदसौर जिले में। ये मेले भी हमें याद होने चाहिए। और जो मैंने डिटेल थोड़े से बताए थे मेलों के बारे में, जो किससे प्रचलित थे वो भी मैंने आपको बताए। तो वो मेले थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें याद होना चाहिए। और ये कुछ 7-8 मेले हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नवग्रह मेला खरगोन, चामुंडा माता का देवास, शहीद मेला सनावद, बलदाऊ जी का मेला पन्ना में, सिद्धेश्वर महाराज का शिवपुरी में, इज्जतमा का मेला भोपाल में है, इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद कर लेना। जल बिहारी का मेला छतरपुर में, मानधाता का मेला खंडवा, और धर्म राजेश्वर मेला मंदसौर में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें प्रेरित करते हैं अच्छा काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।